20 में जो है इंस्टाग्राम से प्यार हो गया था और 2023 में क्या स्थिति हो गई है? कहीं की नहीं रहे हैं। अभी मंदिर में शादी भी कर चुके हैं। इनके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं, माता इनकी अपनी है नहीं, सौतेली माँ है। अब ये ऐसे जो लड़के होते हैं वो ढूंढते हैं कि जिसका फैमिली से अटैचमेंट। इनका घर है गोरखपुर में, आई हैं, बाबा का बुलडोजर वाला प्रदेश है। नहीं, फिजिकल रिलेशनशिप में था फिजिकल रिलेशनशिप में। पता था ये मुझे नहीं पता। बारात जा रहा था और उस समय शादी रुकवा दिया गया। जरा सोचिए, अब 2 परिवार की कहानी नहीं हो गई, ये 3 परिवार के इज्जत का कहानी। ठीक है, मैं मान रही हूँ इन्होंने गलती की, मैं मान रही हूँ ये गलती है ना कि इन्होंने गलती की। बात तो सुनिए, लेकिन ये भी तो सोचिए कि अब इसका एंड ऑफ रिजल्ट क्या निकलता है। लड़का भी तो गलती। 60,000 रुपया दिए थे उसको, अपने बैंक अकाउंट से ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। आधा केस तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम का प्यार वाला थाने में आ रहा है। पुलिस वाले अलग परेशान है कि अपराधी को पकड़े कि लवर को पकड़े। रील नहीं बनाते हैं, रील नहीं बनाए थे, बस इतना संस्कारी थी तो इंस्टाग्राम पे प्यार का कर। इस मामले में पुलिस बहुत एक्टिव थी। ये 6 बजे आई और शादी 7 साढ़े 7 बजे तक बारात एकदम कैंसिल हो गई। लड़का थाने के अंदर 1.5 घंटे के अंदर पुलिस इज्जत लिया ना अपने परिवार को। अगर क्या किया है आपने, क्या किया है आपने, क्या किया है आपने, क्या किया? बोला था कि हम क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं, उसमें डबल होता है पैसा, बिटकॉइन वगैरह कुछ है, तो शेयर मार्केट भी है। के गलती से ज्यादा बड़ा अपराध जो है उस लड़के ने किया। उस लड़के को भी इस प्रकार का करतूत तो नहीं करना चाहिए। गोरखपुर के चिलवा ताल थाना के पास अभी मैं हूं और एक लड़की है जिनको ट्रेन में एक लड़का से प्यार हो जाता है। बाद में इंस्टाग्राम पे प्यार की कहानी आगे बढ़ती है, बनारस के एक मंदिर में शादी हो जाता है और अभी जो है लड़की का ज़िंदगी जो है लड़का नर्क बना दिया है, क्योंकि लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लड़का जो है लड़की से बोला था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, माँ बाप को बता दिया हूँ। उसके बावजूद जो है लड़का ने रीति रिवाज से शादी नहीं किया, लड़की ने मंदिर में जाके शादी किया। वो सारी कहानी जो है पल्लवी राय दीदी हैं, ये इन्होंने अपने चैनल पे चलाया था और अभी ये लड़की हमारे साथ है। छपरा इनका घर है, गोरखपुर में आई हैं, बाबा का बुलडोजर वाला प्रदेश है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिभा चौरसिया हुआ। अच्छा, आपको लड़के से प्यार कैसे हो गया था? इंस्टाग्राम से बात होता था और चैटिंग वगैरह भी होता था, तभी बात आगे बढ़ी थी। इंस्टाग्राम पे कैसे संपर्क हुआ, चैटिंग से संपर्क कैसे हुआ? हाँ, तो इंस्टाग्राम से ही संपर्क हुआ था। वो फॉलो किया था, कुछ मैसेज वगैरह उसी ने पहले भेजा था, तो हाय हेलो करते उड़ते नंबर मांगा, तो हमने नंबर दिया। उसके बाद कॉल उल करते बात हुआ हम लोग का। करीबन 2020 में ही हुआ था। 3 साल 20 में जो है इंस्टाग्राम से प्यार हो गया था और 2023 में क्या स्थिति हो गई है? कहीं की नहीं रहे हैं। अभी मंदिर में शादी भी कर चुका है, सब कुछ फोटो वगैरह। मंदिर में शादी आपने क्यों किया? आप तो खुद अपराधी हैं। आपको जो है उस लड़के पे दबाव डालना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि पूरा रीति रिवाज से शादी करो मेरे साथ। हम बोले कि तो वो जब तैयार नहीं हुआ तो आप जो है उसके परिवार वाले का, अपने परिवार वाले का इज्जत जो है उछाल के मंदिर में शादी करने के लिए तैयार हो गई। ज़रा सोचिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि इस प्रकार की लड़कियों को जो है हमेशा गलत लड़के क्यों मिल जाते हैं? हमेशा क्यों इन लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है? समझ नहीं रहे हैं। जैसे इनकी कहानी आप अभी आधा सुने। इनके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं, माता इनकी अपनी है नहीं, सौतेली माँ है। अब ये ऐसे जो लड़के होते हैं वो ढूंढते हैं कि जिसका फैमिली से अटैचमेंट कम हो। जैसे मुझे अगर किसी से मोहब्बत होगी, मुझे अगर किसी को अपना जीवन साथी चुनना होगा, तो क्योंकि मेरे मम्मी पापा से मेरी बॉन्डिंग अच्छी है तो मैं उनको बताऊंगी कि मुझे ये लड़का पसंद है, मम्मी प्लीज शादी कर दीजिए, उनको मनाने की कोशिश करूंगी। ये लड़के ऐसे लड़कियों को ढूंढते हैं जिनसे परिवार का बॉन्डिंग कम हो, रिलेशन कम हो, जो अपने परिवार से पता चल जाएगा कि इनका परिवार से बॉन्डिंग। 3 साल से बात कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। 3 साल से क्यों इंस्टाग्राम पे बात करना, क्यों मोबाइल पे बात करना, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना? जितना देर इन्होंने 3 साल प्यार पे खर्च किया, उतना देर अपनी सफलता पे खर्च की होती, पढ़ाई पे खर्च की होती, तो IAS IPS बनती, बड़ा अधिकारी बनती, बड़े कंपनी में नौकरी करती या सरकारी जॉब ले लेती। जितना इन्होंने शिद्दत से एक लड़के को चाहा, उतना शिद्दत से अपनी सफलता के लिए प्रयास की होती, तो अपने आप सफल हो गई होती है। तो ये किस्मत फूटी हुई थी, अब क्या कर सकते हैं। किस्मत। गोरखपुर में कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर में अभी झुंगिया बाजार लड़की का घर पड़ता है। हाँ। वहाँ पे मैं थी। वहाँ पे उस लड़के का शादी कितने दिन पहले होने वाला था? अभी 22 तारीख को ही होने वाला था। आज 23 तारीख है ना? हाँ। तो 22 तारीख, आज 24 तारीख है। तो आपने जो है 22 तारीख को उस लड़के का शादी होने वाला था, तो शादी रुकवाया कि नहीं रुकवाया?
शादी हम उसी पता चला एक दिन पहले, हम तो दौड़े दौड़े आए हम छपरा से, तो फिर शादी छपरा से दौड़ के आई या गाड़ी से आई? वही गाड़िए से आए हैं। सुने हैं तो समझ लीजिए वैसे जैसे तैसे आ गए। उसके बाद हम घर पे भी कुछ नहीं बताए, ना रिश्तेदारों में बताए। उसके बाद हम आ गए तो लड़का बारात लेके जा रहा था, तो हमने वहाँ गुलहरिया थाना है, वहाँ पे हमने मैम को कॉल किया, बोला मैम ऐसे ऐसे बात है, प्लीज हेल्प कीजिए। तो मैम भी शादी रुकवाया गया कि नहीं? हाँ, शादी रुकवाया गया। खजनी में बारात जा रही, लड़के का शादी हो रहा था और बारात जा रहा था और उस समय शादी रुकवा दिया गया। जरा सोचिए, अब 2 परिवार की कहानी नहीं हो गई, ये 3 परिवार के इज्जत का कहानी हो गया। एक इनके परिवार का, एक लड़के का परिवार का, और एक लड़के का जिस लड़की से शादी हो रहा था उसके परिवार का। उस लड़की का भी तो जिंदगी बर्बाद कर रहा था ना वो लड़का। अगर हम टाइम पे नहीं आते तो उसकी लड़की का भी जिंदगी जो लड़का लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करता है, उसी लड़के से लड़कियां क्यों पट जाती हैं? अब 3 साल में आप लड़के को नहीं जान पाई? से जानते थे, हमको नहीं पता था कि वो ऐसे करेगा मेरे साथ। कि ठीक है, मैं मान रही हूँ इन्होंने गलती की, मैं मान रही हूँ ये गलती है ना कि इन्होंने गलती की। बात तो सुनिए, लेकिन ये भी तो सोचिए कि अब इसका एंड ऑफ रिजल्ट क्या निकलता है। लड़का भी तो गलती किया ना, लड़की तो ठीक है गलती। आप जैसे बोल रहे हैं कि लड़का सुसाइड कर लेगा, अगर बोलिए मेरे घर वाले नहीं रखेंगे, हम ही सुसाइड कर लेंगे, तो कौन इसका रिस्क लेगा? तो इसका दोषी मीडिया वाला तो नहीं होगा ना? मीडिया वाला नहीं होगा, कानून तो होगा ना, लड़के वाले तो होंगे ना। सीधे धमकी है हम लोगों को, हम लोग करे तो करे क्या करें? मत लीजिए, वो ये कह रही है कि जैसे आप बता रहे हैं कि दबाव बने। मैं इनके साइड से नहीं हूँ, बस क्योंकि एक लड़की है और अकेले आई हुई है तो मुझे इस बात की चिंता है। थाने में कुछ पुलिस वाले से मैं बात कर रहा था, उन लोगों ने बोला कि क्या करें, हर दिन थाने में जो है इस प्रकार का 10 केस आ रहा है। आधा केस तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम का प्यार वाला थाने में आ रहा है। पुलिस वाले अलग परेशान है कि अपराधी को पकड़े कि लवर को पकड़े। सुनिए, 3 साल से रिलेशनशिप था हम लोग का, रिश्ते मतलब था, लेकिन हम बोले तुम शादी करो, शादी करो। हम बिहार रहते थे, वो दिल्ली में रहता था। शादी करो, हमसे जब बात करते हो, हमसे प्यार करते हो, तब हम बनारस, उसने टिकट खुद बुक करवाया था, हम बनारस गए थे। हम बोले कोर्ट में करो, तो बोला कि बाद में करेंगे, अभी ऐसे ही मंदिर में शादी कर ले रहे हैं, उसके बाद में बताएंगे घर वालों को और कोर्ट में करेंगे। ऐसा कह के हमको घर भेज दिया उसने, घर भेज मंदिर में शादी करके घर भेज दिया। हाँ, घर हम पहुंचा के आया, हमको बाहर गेट तक छोड़कर आया, हम घर चले गए। उसके बाद उसने क्या किया, उसके फैमिली वाले क्या किया, ये मुझे खबर तक नहीं है। हमको 21 तारीख को रात में पता चला कि उसका कार्ड आया था। वो आपके साथ कभी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं गया? नहीं, फिजिकल रिलेशनशिप में था फिजिकल रिलेशनशिप में। नहीं पता था ये मुझे नहीं पता था। कोर्ट मैरिज करने से पहले या एविडेंस वाला मैरिज करने से पहले जो है फिजिकल रिलेशनशिप में आप लोग क्यों जा रही हैं? आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहती हैं कि जिंदगी जो है नर्क ना बने, फ्रिज में कभी जाने का नौबत ना है, कभी श्रद्धा जैसी हालत ना हो, कभी टुकड़े टुकड़े करके जो है सड़कों पर ना फेंकी जाए, तो उसके लिए अगर आप लोग रिलेशनशिप में जा रही हैं तो उसके पहले जो है आप लोग या तो कोर्ट मैरिज कीजिए, या तो पूरे सोसाइटी के समाज के सामने जो है जो मैरिज होता है वो मैरिज कीजिए। सही है कि नहीं है? सही बात है। इन्होंने गलती किया है कि नहीं? लेकिन इनके गलती से ज्यादा बड़ा अपराध जो है उस लड़के ने किया। उस लड़के को भी इस प्रकार का करतूत नहीं करना चाहिए। इस मामले में पुलिस बहुत एक्टिव थी। ये 6 बजे आई और शादी 7 साढ़े 7 बजे तक बारात एकदम कैंसिल हो गई। लड़का थाने के अंदर 1.5 घंटे के अंदर पुलिस काम की। जरा सोचिए, जिस लड़के से ये प्यार करती हैं, जिस लड़के के साथ ये फिजिकल रिलेशनशिप में थी, वो लड़का जो है दूसरा शादी कर रहा था और उसका शादी पुलिस वाले ने रुकवा दिया, तो उस लड़के के छोटे भाई के साथ वो तीसरी लड़की का शादी हो गया। जरा सोचिए कितना, मतलब कि सारे परिवार का इज्जत तो गया, सत्यानाश हुआ। कार्ड पे जो है किसी और का इज्जत लिया है ना अपने परिवार को। अगर क्या किया है आपने, क्या किया है आपने, क्या किया है आपने, क्या किया है? आज आप अकेली हैं, ये सुनसान रास्ते पे अकेली खड़ी हैं, आपने क्या किया? जरा सोचिए ना। हमने भी गलती की है, ऐसा नहीं कि हम गलती नहीं किया, हम मानते अपनी गलती को कि हम गलती की है। लेकिन जो लड़का आपको रखने के लिए तैयार नहीं है, उस लड़का के साथ आप क्यों जाने के लिए तैयार हैं? कल अगर आपके साथ कुछ गलत करेगा तब क्या होगा बताइए? इतना शिद्दत के साथ आप दिन और रात एक करके उसका शादी तोड़वाई, जितना शिद्दत के साथ जो है आप थाना और उसका घर कर रही हैं, उतना शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करके जो है बड़ा अधिकारी बन के उसको दंडित कीजिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना? एकदम होना चाहिए।
देखिए, मैं एक बात साफ कर रही हूँ। जैसे जब से पढ़ाई लड़कियों को, मतलब लड़कियाँ एजुकेटेड होने लगी, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख ली, तो उन्हें ये लगता था कि संविधान में हमें अधिकार मिला है, हम अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। इस बात की मैं पक्षधर हूँ, बहुत लड़ती हूँ इस बात के लिए कि हमें छूट मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात मेरे को कहना है कि आप अपने गार्जियन को सपोर्ट में लेकर ही अपना डिसीजन आगे बढ़ाइए। इसमें संविधान की भी गलती नहीं है, सिस्टम की भी गलती नहीं है, पुलिस वाले की भी गलती नहीं है। इन्होंने प्यार किया, लड़का इनको धोखा दिया। हाँ, तो लड़का क्या करता है? लड़का हमसे बोला कि हम मैकेनिकल इंजीनियर तमिलनाडु से अन्ना यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं और अभी लड़का की कंपनी में कभी आप गई थी? कंपनी में मैं क्यों जाऊंगी, ग्रेटर नोएडा में जॉब करता था, कंपनी में मैं नहीं गया। प्यार अंधा होता है, क्या करें। आप मान गई ना ये बात, प्यार अंधा होता है। अरे यार, भगवान ने 2 आंख दिया है आपको। गए थे, हम दिल्ली गए थे, फोटो भी है मेरे मोबाइल में, दिल्ली गए थे, उसके साथ रहे भी थे। वो बोला था हम साथ में लेके गया था, लेकिन हम कंपनी नहीं गए थे, वो जहाँ रहता था रूम पे वहाँ हम गए थे। इंस्टाग्राम पे नाचने वाली लड़कियों से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पे नाचते नाचते जो है प्यार के चक्कर में नाचना शुरू कर देती हैं, वो गलत है। हम रील उल नहीं बनाते हैं, रील नहीं बनाए थे, बस इतना संस्कारी थी तो इंस्टाग्राम पे प्यार काहे कर ली? मतलब बात होता था। बहुत ऐसी लड़कियां जो रील नहीं बनाती है, अपना आईडी ऐसे ही चलाने के लिए यूज करती हैं और फिर कोई मैसेज कर देता है तो हाय हाय प्यार करना शुरू कर देती है। यही बात हुआ है। और बाकी मैसेज आया, प्यार करना शुरू कर दी। मैं उन तमाम लड़कियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका बॉयफ्रेंड जो है दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है तो उससे कहिए कि या तो कोर्ट मैरिज करे या तो पूरे परिवार के सामने मैरिज करे। अगर वो मंदिर मैरिज करता है बिना किसी से बताए, मस्जिद मैरिज करता है बिना किसी से बताए, या किसी और धार्मिक स्थल पे जाके मैरिज कर लेता है बिना किसी से बताए, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है और उसका अंजाम यही होगा। लड़का से पैसा वैसा ली है कि नहीं आप कभी? हम पैसा नहीं लिए हैं, बल्कि उल्टा उसी ने हमसे मांगा है पैसा। 60,000 रुपया दिए थे उसको, अपने बैंक अकाउंट से ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। अच्छा, वो 60,000 रुपया आपसे क्यों मांगा था? वो बोला था कि हम क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं, उसमें डबल होता है पैसा, बिटकॉइन वगैरह कुछ है, तो शेयर मार्केट भी है, तो वही मांगा था। तो हम बोले कि ठीक है ले लो, लेकिन 1 साल तक 2021 में दिए थे और 1.5 साल हो गया, अभी तक दिया नहीं है वो पैसा हमको। देखिए, मैं बस आपसे यही कहूंगी कि प्रतिभा की कहानी देखने और समझने के बाद कि आप लोग अपने गार्जियन को सपोर्ट में लेकर ही आगे बढ़िए भाई। बिना गार्जियन के ना आप लोग, बिना पतवार के नाव है वैसा। अब ये ना इधर की रह गई ना उधर की। अब ये यहाँ पे गोरखपुर में खड़ी हैं, आज इनके साथ कुछ भी हो जाए, एसिड भी खुलेआम मिलता है, इनका कुछ भी हो सकता है। लड़के वालों को पता है कि लड़की यहाँ रहती है, कितने दिन थाने में रहेगी, 3 दिन हो गया इसको। अब इसके साथ कुछ भी होगा तो जिम्मेदार कौन, ये सोचने की बात है। कमाल की बात है कि इस प्रकार के घटना में ना आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है, ना कोई रिश्तेदार खड़ा होता है, ना कोई दोस्त खड़ा होता है। फैमिली में कोई है नहीं, कोई तो रिश्तेदार होगा, मामा, चाचा, फूफा, काका। क्यों खड़ा होगा भैया, रिश्तेदार क्यों खड़ा होगा? क्योंकि प्यार करने से पहले रिश्तेदार को बताया नहीं गया है। ये चीज है। आप मतलब ये बात सत्य है कि नहीं कि इस प्रकार का प्यार नहीं होना चाहिए? बताइए। इनके जैसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मुझे उससे शादी करना है और रहना भी है उसके साथ में ही। उसके पेरेंट्स भी हमको बोले हैं, आपको वीडियो भेजे हैं इसको। अच्छा, वो अगर वो नहीं रखेगा तब क्या कीजिएगा? क्यों नहीं रखेगा? शादी अगर नहीं रखेगा तो क्या कीजिएगा? तो क्या करेंगे, तो लड़ेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि घर वाले भी तो हम नहीं रखेंगे। ये गलती किए हैं तो कौन रखेगा अपने बच्चे को, बताइए। तो ये गलती जो है आप लोग क्यों कर रहे हैं? यही गलती के लिए ना मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ, बार बार वीडियो बनाता हूँ, बार बार समझाता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं देखते हैं वीडियो, और देखने के बाद भी नहीं सुधरते हैं। सुधरा कीजिए प्लीज़, विनती है, वरना जो है लड़कियों आप लोगों का ज़िंदगी नर्क हो जाएगा। प्यार कीजिए, अच्छे लड़कों से प्यार कीजिए और अपने परिवार को बता दीजिए, और शादी जो है वो या तो कोर्ट मैरिज कीजिए और या तो परिवार के सामने जो है अरेंज मैरिज कीजिए। उसके अलावा अगर कोई दूसरा मैरिज आप लोग करते हैं तो स्थिति यही होगा। इसके लिए आप लोग खुद दोषी होंगे। जय हिंद।